हरे कृष्णा, जय श्री राधेश्याम, श्री जय पाद हरिचरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज की कक्षा हरिचरण चिंतन में संबंध का ज्ञान, उस पे हम स्वाध्याय के साथ श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे और हमारा भगवान से संबंध क्या है और ये संबंध ज्ञान क्या है और इसका हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज संबंध ज्ञान, क्या है ये। हम बोलते हैं ना कि हमारा संबंध है, ऑलवेज हम यही सुनते हैं ना सबसे कि जैसे हम आपस में हैं, आत्मा है। मैं रिलेशनशिप नहीं बोल सकती क्योंकि यहाँ पे जो भी है एक प्रारब्ध से है, हम एक दूसरे को चुकाने आए। लाइक अगर हमारी लाइफ में कुछ माता पिता हैं और हमारे माता पिता से स्टार्ट करते हैं। जब हमारा बर्थ होता है तो हम हमारे लिए माता पिता चूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ में हमारा कुछ उनके साथ कर्मा है। जैसे हमने लास्ट से लास्ट कक्षा में हमने जाना कि अगर कर्म ही नहीं होगा तो फिर ये जीवन ही कुछ नहीं है। जैसे मुक्त आत्माएं हैं, भगवान उनके लिए भी कर्मा रखते हैं जो हमें चुकाना पड़ता है। जब हम सब ये चुका के फिनिश हो जाता है तब हमें कुछ नहीं मिलता है, कोई बर्थ नहीं, कोई कुछ नहीं। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं ना, ये जन्म लास्ट है, ये जन्म मतलब बोलते नहीं है, हमें पता नहीं है, हम विश करते हैं कि हे श्री जी, हे श्याम सुंदर, ये हमारा बर्थ प्लीज़ लास्ट है। लेकिन हमारा नहीं हो पाता। हम हर जन्म में फिर से सोचते हैं, कुछ ऐसा करते, लेकिन फिर हमारे प्रारब्ध, क्योंकि हम वैसी आत्माएं हैं, ईर्ष्या, जलन और सब कुछ होता है ना चाहते हुए भी। तो पाप क्या कर सकते हैं ना उसमें, अब क्या करें, बद्ध जीव है। आत्मा पतित आत्मा है, न चाह के भी। लेकिन उसके लिए क्या है, हमें गुरु की शरण लेने के बाद भी ऑलवेज गुरु के टच में रहना पड़ेगा। जैसे हमने गुरु को छोड़ा और हम माया के चक्कर में पड़ गए और माया ऐसे घेरेगी कि भक्ति में सुना है कि फॉल डाउन होता है। तो जैसे ही माया घेरेगी, हम भक्ति के उच्च लेवल से आके पटक दिए जाएंगे नीचे। और ये हमेशा होता है और हर एक की लाइफ में आता है। और ये उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए तो हमें गुरु की शरण के अलावा कुछ भी हमारे पास सल्यूशन नहीं है। तो गुरु ही हमें बताते हैं कि हमारा संबंध क्या है इस आत्मा का, भगवान से, यहाँ तक कि माया से भी हमारा क्या संबंध है। तो चलिए, आइए जल्दी से हम संबंध का ज्ञान जानने के लिए श्री जी पद हरिचरण चिंतन कक्षा को स्टार्ट करते हैं। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो संबंध का ज्ञान, इसका क्या मतलब है? भगवान से आत्मा का नित्य नाता है। तो उस नाते को कैसे जानेंगे? जैसे पहले हमें ये जानना होगा, हम कौन है, भगवान कौन है। आते हैं क्या आपके मन में कभी क्वेश्चंस? अगर ये आते हैं ना तो बहुत अच्छा है। हम हैं कौन? सच में कभी बैठ के सोचिए, हम हैं कौन? क्यों भेजा है भगवान ने यहाँ पे? ये जो माता पिता है, ये कोई माता पिता नहीं है, ये यहीं के हैं। मृत्यु के बाद कोई संबंध नहीं है, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चे, सब अपना अपना कर्मा पूर्ण खत्म करने के लिए आए, उसको कंप्लीट करने के लिए आए। ये कि क्या है जो हम थिएटर में जाके या आजकल फ़ोन पे वेब सीरीज़ दिस दैट, तो हम देखते हैं ना सीरियल्स और पिक्चर्स, ये सब एक पिक्चर चल रहा है। सब अपना अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं।
बस जैसे ही हमारा जो स्क्रिप्ट दी गई है, जैसे हमने वो अपना कंप्लीट किया, फिनिश, और भागवत धाम वापस। और जो पीछे के हैं वो हम एक दिन भी याद नहीं करेंगे। हो गया। नहीं, एक दिन करेंगे, सॉरी, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे। तो बस उसके बाद नहीं करेंगे। कौन था, कभी आ जाएगा, कभी याद। तो बस ऐसा है संबंध। तो भगवान से जो हमारा संबंध है वही नित्य है। हम कौन है, भगवान कौन है, हमारे बीच कैसा संबंध है, ये जानना, ये लाइफ जो है ना हमारी, इसका मेन बेसिक क्वेश्चन है ये। और हर शास्त्र के स्टार्टिंग में ये तत्व ज्ञान बताया गया है। आप कोई भी शास्त्र उठा लो, उसके स्टार्टिंग में ये तत्व ज्ञान बताया गया है। तत्व मीन्स यथार्थ, यथार्थ, तत्व मीन्स यथार्थ। एग्जाम्पल जैसे अथाहतो ब्रह्मा जिज्ञासा, मतलब आप ब्रह्म की जिज्ञासा करो। उसमें बताया हर शास्त्र के स्टार्टिंग में, आप ब्रह्म की जिज्ञासा करो। संबंध ज्ञान, वह ज्ञान जिससे हमें पता चलता है, जैसे संबंध ज्ञान, इससे हमें नाम से ही पता चल रहा है ना कि हमारा, भगवान का, माया का, हमारा तीनों का आपस में क्या संबंध है। अब आप इसी चीज़ को हम देखें, बड़े प्यार से देखते हैं कैसे कि जीव, भगवान और माया, इससे ही ये तीनों से संसार है। अब इस संसार में आके जीव क्या बना, पुरुष, जीव क्या बना, स्त्री, फिर उन स्त्री पुरुष के आगे क्या बना, संसार बना, दुनिया बनी। ये इतनी सारी, ये कलयुग आ गया, ये आ गया। देखा जाए तो है कौन है, सिर्फ 3, जीव, भगवान और माया। कितनी गहराई, और सोचो तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है कि भगवान ने हमें क्यों बनाया, किस लिए, ये सृष्टि रचा दी, सब कुछ हो गया, और रह कौन जाता है फिर वही, कोई स्त्री पुरुष नहीं है, सब ऐसे ही है। जीव क्या होगा, जीव, जीव, भगवान और माया, 3 की ये सृष्टि है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। 3 तत्व, अगर हम इसमें अब तीनों का अगर आपस में हम संबंध देखें, भगवान, जीव और माया का क्या संबंध है, तो हम इसको ऐसे जानेंगे। 3 क्या है, ये भी तत्व है। जैसे अभी मैंने बोला कि हर शास्त्र आरंभ में, स्टार्टिंग में तत्व ज्ञान बताता है। तो वो तत्व क्या है, जीव, आत्मा और चेतन तत्व। जीव क्या है, आत्मा भी है, चेतन भी है। ईश्वर, कृष्ण और परमपिता पुरुषोत्तम, सारी सृष्टि का पालन करने वाला और सारी सृष्टि को स्टार्ट करने वाला, सारी सृष्टि का अंत भी करने वाला ईश्वर। और माया, माया भौतिक जगत में जो हमें भ्रम में डालती है, ये माया है। जैसे हम थोड़ी सी बुद्धि सुधारेंगे, है तो जीव ना, भगवान को दया करनी चाहिए हम लोगों पे। तो जीव है तो अब गलतियां भी होती हैं, फिर क्षमा करके अगर जो वो जाने लगता है, फिर उस पे माया आ जाती है, माया अटैक कर देती है। इनफैक्ट कल ही कोई माता जी ने प्रभु जी मुझसे बात कर रहे थे, बोलते दीदी मेरे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करेंगे। मैं बोला मुझमें पात्रता तो नहीं, लेकिन आप बताइए। तो उन्होंने बोला हर टाइम यही क्यों सुनने को मिलता है कि माया अटैक करेगी, माया अटैक करेगी, माया अटैक करेगी। अब ये माया है क्या? तो सॉरी, तो माया तो मेन है ना, जीव, ईश्वर और माया। श्रीमद् भागवतम में 1.2.11 में सॉरी, वेदांती तत्व तत्वा विदास, वेदांती तत्व तत्वा विदासा, मतलब उसमें बताया श्रीमद् भागवतम में 1.2.11, आप देख सकते हो निकाल के। मैं कौन हूं? इसका आंसर है, मैं शाश्वत श्री कृष्ण की सेवा में स्थित एक आत्मा। और मेरा स्वभाव क्या है, मेरा नेचर क्या है,
इस आत्मा का, हम सब एक आत्मा है, जीव है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? सेवा और प्रेम। और मेरा संबंध क्या है भगवान से? बस यही कि मैं श्री जी की दासी हूँ, और प्रिय वाली दासी हूँ, प्रिय आत्मा हूँ श्री जी की। और जैसे अब इसमें आता है, जैसे संबंध ज्ञान में हम 3 कैटेगरी में इसको डालते हैं, अभिधेय, प्रयोजन, लेकिन अभी हम 2 को मैं बताती हूँ। अभिधेय ज्ञान, अभिधेय क्या है? ये वो साधना है या वो ज्ञान है जिससे हम भगवान से ना संबंध को फील करते हैं। चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला में जैसे 20.1-4 में है, जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे दास। कि मेन जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का दास, बस, और कुछ भी नहीं है। ये आ गया हमारा अभिधेय ज्ञान। यही ज्ञान काफ़ी है कि ये जो जीव है इसका संबंध भगवान से है, लेकिन क्या संबंध है? उसका नित्य दास है ये आत्मा, और उसका नेचर क्या है? भगवान की सेवा और प्रेम। अब इसमें आता है तो साधना क्या है? अभिधेय ज्ञान में ये वो साधना है जिससे भगवान के संबंध का। अब ये साधना क्या है? हम कई बार सोचते हैं, पूछते हैं ना, भजन नहीं हुआ, मेरी साधना नहीं हुई। सब लोग क्या बोलते हैं? मेडिटेशन पे ले जाते हैं। नहीं, वो नहीं है। साधना क्या है? साधना में कई तरह की चीज़ें, आप मेडिटेशन में बैठ के भी कर सकते हो, जैसे नाम जप, लीला चिंतन, और सेवा भाव, और गुरु के चरणों की प्रीति। और प्रयोजन क्या है इसका? आत्मा का प्रयोजन है, हमारे जीवन का एक ही मेन गोल है। वो क्या है? हमारा गोल क्या है? भगवान से प्रेम, सेवा। और श्रीमद् भागवतम में 1.1.1.2 में बताया, धर्म प्रयोजिता कई तवा, कि उसमें बोला है कि निश्चल, निस्वार्थ, सरल हृदय ही भगवान की प्रेममय भक्ति पा सकता है। हम बोलते हैं ना ऑलवेज कि हम सारी रूपानुगा रागानु सब छोड़ देते हैं। हम क्या बोलते हैं? रागानुगा भक्ति को साइड कर देंगे, सब साइड कर देंगे। हम क्या बोलेंगे? प्रेममय भक्ति चाहिए। तो प्रेम भक्ति कैसे मिलेगी? सरल हृदय होना चाहिए पहले। वो कैसे होगा? नाम जप पे होगा, लीला चिंतन से होगा। इधर उधर लोगों की तरफ ध्यान करके, प्रजल्पा करके नहीं होगा। और प्रेम पूर्ण भागवत सेवा, एक हम जो प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, जिसमें कोई शिकायत नहीं है, हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें भगवान की सेवा करते हैं। और वही भागवत सेवा, या कौन सी? यहाँ जीव और भगवान का पुनः मिलन होता है। भगवान से हमारा संबंध है, कैसे प्रकट होता है? मैंने आपको बोल दिया, ये सब सुना दिया कि हमारा भगवान से संबंध है। तो फिर आप बोलोगे कैसे आपको पता, कैसे प्रकट कैसे होगा? ये हमें कैसे फील होगा, कैसे हम में आएगा कि हाँ सच में हमारा भगवान से संबंध है? उसका वही है जो हम हमेशा बोलते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, यही। लेकिन इसमें मैं सिर्फ 3 ही बता रही हूँ। श्रवणम बहुत कम में ही पता चल जाएगा कि हमारा भगवान से संबंध है, जब हमारा श्रवणम अच्छा होगा, एक टॉप लेवल पे चला जाएगा श्रवणम। श्रवणम ऐसा नहीं कि आज आप गुरु महाराज को सुन रहे हो, आज आप इंद्रेश जी को सुन रहे हो, कल आप पुंडरीक जी को सुन रहे हो, अब आप एकदम से चेंज कर लिया और हितमृष जी पे चले गए, अब वहाँ से चेंज हो गए हिज होलीनेस राजेंद्र दास महाराज जी पे चले गए। ये सब जब सुनेंगे आप, इन सब महापुरुषों को सुनेंगे, वो खुद बोलते हैं कि इतना जगह जगह सुनेंगे तो आपका अपना ही पतन होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। वहाँ श्रवण करना है, यहाँ आपका फुल डेडिकेशन है, यहाँ आप शरणागति तो देखो प्रिया प्रियतम के सिवा नहीं, लेकिन प्रिया प्रियतम ने हमारे लिए गुरु अरेंज किए हैं, उनके ही पार्षद हैं जो हमारे जीवन में हैं, जो हमारे जीवन को आगे लेके जाएंगे। कहाँ? प्रिया प्रियतम के चरणों में, रियल जगह पे।
लेकिन उसके लिए जो गुरु हैं, हमें उनको अच्छे से श्रवण करना होगा, एक बार, दो बार, हजारों 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 टाइम गुरु को श्रवण करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम गुरु को श्रवण करेंगे तो गुरु जो हमें दे रहे हैं अपनी वाणी से, वप्पू से भी, वाणी से भी, तो वो हमारे अंदर आएगा। बोलते हैं ना, एक शिष्य जो होता है फिर गुरु का ही रूप आता है। गुरु की वाणी कोई हम सुन, अगर अलग अलग सुनेंगे तो हमारे में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। हम फिर पता क्या बोलेंगे फिर? जैसे हम दो लोगों में बैठे हैं, वो सीनियर है हमसे, चाहे एज में बड़े हों, हम छोटे हों, लेकिन सामने जो हैं वो हमें कुछ बता रहे हैं, हम सुनना नहीं चाहेंगे। हम पता क्या बोलेंगे? अच्छा अच्छा ठीक है, हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि आपने डिफरेंट डिफरेंट महापुरुषों को सुन रहे हैं, इसलिए आपको नहीं पता चल रहा। आपको नहीं, अपनी बात भी कर रही हूँ, इसलिए हमें नहीं पता चल रहा। हमें यहाँ तक ये नहीं पता चला कि सामने वाले हैं जो वो फुल ऑन ज्ञान से भरे हैं। इसीलिए इस पे एक श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक है 4.34, तद विधि प्रणिपत्नेन परिप्रश्नेन सेवया। आप निकालना ऐसे ही है, तद विधि परिप्रश्नेन सेवया। हाँ, कि हमें गुरु के पास कैसे क्वेश्चन पूछना है, उसके लिए भी हमें पहले हमारे में वो गुण होने चाहिए। ऐसे नहीं कि गुरु के पास गए हैं हम, गुरु के, उनका समय बहुत कीमती है, उनका भजन है, साधना है, हम गुरु के शरण में बैठे, उनके इतना अच्छा हमें समय मिल गया, लेकिन हमें पता ही नहीं है गुरु से हमें क्या क्वेश्चन करना है। उनका ज्ञान, क्योंकि गुरु तो ज्ञान से मतलब परिपूर्ण है, फुल है, लेकिन वो ऐसे बिना बताए, जो तो बिना बताए बोल रहे हैं, उनमें कुछ नहीं है। लेकिन गुरु को तो हमें पूछना पड़ेगा, फिर वो उस ज्ञान के भंडार में से एक दो बूंदे हम पे बरसाएंगे। कितनी बड़ी वो कृपा होगी। लेकिन उसके लिए हम में क्या पात्रता है, हम वो पात्र हैं, वो बनना पड़ेगा। इसलिए भागवत गीता में भगवान ने ही बताया, तद्विधि प्रणिपत्नेन परिप्रश्नेन सेवया, कि गुरु से श्रद्धा से ज्ञान पूछो, ऐसे नहीं, तभी हमें वो पार लगा सकते हैं। वही हमें, गुरु ही हमें भगवान से क्या संबंध है वही बता सकते हैं। गुरु ही हमें माया से बचा सकते हैं, गुरु ही हमें भगवान के साथ संबंध में जोड़ेंगे, और कोई नहीं जोड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा संभल के रहना जब हम गुरु के पास जाएं। तो अगर हम जगह जगह श्रवण कर रहे हैं तो हमारा श्रवणम समझो खराब है। हम सिर्फ एक घमंड आएगा, अहंकार आएगा, वो ज्ञान का, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम क्लासेस में, कक्षा में हमेशा मैं कहती हूँ कि ज़्यादा ज्ञान भी अहंकार देता है। हो सके तो हमेशा जिससे आप इंस्पायर हैं, कोई भी गुरु जिससे आप देखा देखी नहीं जाना है। जैसे आजकल इंद्रेश भैया चल रहे हैं, तो हमने उनको सुन लिया, अरे साथ साथ हितम ऋषि को सुन लिया, अब ये हो गया। नहीं, प्लीज़ ये कृपा कीजिए, मेरे ऊपर भी, अपने ऊपर भी, बहुत गलत हो जाएगा। अगर फुल डेडिकेशन उधर है तब आप 100% उधर जाइए, फिर किसी और को श्रवण नहीं करना है, किसी और को श्रवण नहीं करना है। जो गुरु दे रहे हैं उसको लिखिए, सुनिए, अच्छे से श्रवण करिए। फिर क्या करना है? स्मरणम, नित्य नाम से स्मरण करना है, लीला चिंतन करना है, क्योंकि लीला चिंतन से ये जो आत्मा है, हम कौन है, आत्मा का स्वरूप प्रकट होगा। हम बोलते हैं ना, सिद्ध देह बोल देते हैं कोई। पहले हमें श्रवण करना है, फिर स्मरण करना है, उसके बाद लीला चिंतन में ही होगा सब, आत्मा का स्वरूप पता चलेगा। लास्ट क्या है? शरणागति। सब कुछ होने के बाद भी फिर भी हमें सरेंडर करना पड़ेगा। बिना शरणागति के कुछ नहीं होगा। जब तक हम प्रियतम की शरण में नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और वो शरण कौन दिलाएंगे? श्रील गुरु महाराज, और कोई भी नहीं। गुरुदेवी हमें भगवान के, श्री जी के चरणों की शरणागति, और कोई नहीं कर सकता। तो और संबंध ज्ञान, हमने क्या जाना?
संबंध ज्ञान से ही हमें प्रेम की राह खुलेगी। वो कौन बताएंगे? गुरु महाराज। और प्रेम की राह ही ये हमें फिर शिव जी की गोद देगी। यहाँ ये जीव आराम पाएगा। तो आज की संबंध ज्ञान कक्षा में यहीं पे विराम करते हैं। शिव जी के चरणों में प्रणाम। आप सब समस्त वैष्णव जन के चरणों में प्रणाम। वाणी से कुछ अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम। श्रील गुरुदेव महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।